हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है हमारे जो 300 क्वेश्चंस हो गए हैं वो आपने देख लिए होंगे और आपके वो समझ भी आ गए होंगे आपको। और जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 301 क्वेश्चन। इफ़ द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45, फाइंड देयर LCM। क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 135 मल्टीप्लाई 225 जो नंबर्स हैं। HCF हमारा क्या है 45 से हम डिवाइड कर देंगे। 45 की टेबल पे कैंसिल करेंगे 3 पे हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया हमारा 675, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी इनवेरिएबली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। देखिए कोई भी कंपोजिट नंबर हो हम उनको किसकी प्रोडक्ट में लिखते हैं, प्राइम नंबर्स की। जैसे हमारा मान लो 16 है, तो हमने क्या किया दैट इज 2 की पावर 4, तो हमने क्या लिख दिया प्राइम की फॉर्म में लिख दिया। 2 एक प्राइम नंबर है तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इफ़ दी सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम गिवन है हमें, प्रोडक्ट गिवन है, क्या फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस सम, जो कि सम हमें दे रखा है 1/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है -1/3। तो क्या आएगा हमारा, देखिए एलसीएम ले लेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, तो हमें पोलिनोमियल बतानी है तो हम सिर्फ 3x² -1 माइनस एक्स हम ये लिख देंगे। तो क्या आंसर आ गया x² 3x² माइनस एक्स माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ AP, थर्ड एंड 10th टर्म हमको गिवन है, हमें 20th निकालनी है। सो a + 2d, A3 को हम क्या लिखेंगे a + 2d और a + 9d, 10th टर्म को a + 9d सब्ट्रैक्ट करेंगे। -7d = -14, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, -14/7 2, वैल्यू निकाल लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारी ये फर्स्ट है मान लीजिए। तो क्या आएगा a 2 2s are 4 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, हमें निकालनी है 20th, तो a प्लस में 19d, क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू पुट करेंगे 8, 19 2s are 38, 38 प्लस में 8 कितना आ गया हमारा 46, दैट इज ऑप्शन ए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6, हमें रूट्स निकालने हैं, क्या बनेंगे हमारे = 0, तो x - 3 x - 2 = 0, तो हमारी क्या वैल्यू आएंगी, दोनों ही पॉजिटिव आएंगी 2 और 3, ऑप्शन बी। आप चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जब भी हमें मिड पॉइंट्स निकालने हों हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या होता है हमारा फॉर्मूला x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, तो क्या वैल्यू आएगी -1 + 4, 4 में से 1 माइनस होगा 3 / 2, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 / 2, दैट इज 2, कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 3/2, 2। देखिए नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, DE हमारी क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है BC के, EC हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम, 1.5 / 3 = 1/EC, तो EC हमारा क्या होगा रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ गया 30 / 15, दैट इज 2, तो EC की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 और यूनिट क्या लगेगी सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू पॉइंट से हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है TQ 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्यू की सेंटर O से कितनी गिवन है हमें 25, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जो हमारा टेंजेंट है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो 25 का स्क्वायर -24 स्क्वायर क्या आ जाएगा
625 माइनस 576, ये हमारा क्या आ गया 49, और ये किसका स्क्वायर है हमारा 7 का स्क्वायर है, तो क्या आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 49, तो दैट इज ओपी की हमारी ओटी की हमारी क्या होगी, रेडियस हमारी ओटी है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट्स गिवन है, एंगल पी ओ क्यू गिवन है, आपको पी टी क्यू निकालना है। हमें अगेन पता है टेंजेंट्स क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर, ओ पी एंड ओ क्यू रेडियस है, पी टी एंड पी टी क्यू क्या है टेंजेंट्स। तो ओ पी आपका पी टी के परपेंडिकुलर है, ओ क्यू हमारा क्यू टी के परपेंडिकुलर है। अब पी ओ क्यू टी में हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, सो 90 प्लस 90 प्लस 115 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू कितना आएगा हमारा 360 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू हमारा क्या आ जाएगा 65 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 1 माइनस टेंजेंट 30 की हमारी क्या वैल्यू होती है 1/√3। सिमिलरली 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर नीचे में भी पुट कर ली हमने, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3 क्या आ गया 2/3, और यहाँ पे आएगा 4/3, तो ये हो गया 2/3। जो नंबर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, और नंबर का जो डिवाइड कर रहा है नंबर उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, तो क्या आंसर आ गया 2/4 दैट इज 1/2। अब 1/2 चेक करो कि हमारी वैल्यू किसकी होती है, cos 60 डिग्री, साइन 60 की हमारी √3/2 होती है, टेंजेंट 60 की हमारी √3 होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, तो 3 साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब है यहाँ पे साइन का, सो 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लेके कैंसिल करेंगे हम, जो कैंसिल होता है 2/2 1 आ गया, 1 वैल्यू हमारी कब होती है साइन 90 डिग्री पे। नेक्स्ट हमें सीकेंट थीटा गिवन है 13/12, कोस थीटा क्या होता है 1/सीकेंट थीटा, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या वैल्यू आ गई 12/3 13। नेक्स्ट A sector of a circle with radius r whose angle is in degree, the length of corresponding arc will be। देखिए हमारा सर्कल है जहाँ पे हमारा ये एक सेक्टर है, ये हमारा क्या एंगल बना रहा है थीटा, तो हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, जो मैंने ये डार्क किया है पोर्शन, ये क्या निकालनी है हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr, रेडियस आर है स्मॉल, एंगल थीटा बोला हुआ है, तो जो बोला हुआ है हमें वही लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा, वट विल बी द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल हमारा 60 डिग्री गिवन है, तो 60 डिग्री थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू इंटू 6 इंटू 6, हमने अभी पाई की वैल्यू पुट नहीं की है, तो क्या आंसर आ गया 6 पाई, वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 22/7, क्या आ गया हमारा 132/7 स्क्वेयर सेंटीमीटर एरिया है हमारा। हाउ मैनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई, रेडियस हम कैपिटल आर मान लेंगे, और जो बॉल होती है हमारी वो भी स्फीयर की शेप की होती है, उसकी रेडियस हमें बोली हुई है यहाँ पे, हम मान लेंगे स्मॉल आर है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई, तो हमारी एन की वैल्यू क्या आएगी आर क्यूब डिवाइड बाय में स्मॉल आर क्यूब, तो एन की वैल्यू आ गई, देखिए 8 का क्यूब करेंगे 512, 1 का क्यूब करेंगे 1, तो हमारा नंबर कितना आ गया 512, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा द मोड ऑफ द गिवन, मोड निकालना है हमें, मोड क्या होता है जो आपका सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, नंबर 3 है जो हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये बाकी नंबर्स 3 टाइम्स नहीं रिपीट हो रहे, कम है इनसे, तो क्या आएगा ऑप्शन बी
नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डेटा गिवन है, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे, क्या आएगा 2 + 0 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। नेक्स्ट 4 प्लस में 2 6, 6 का हाफ किया हमने 3। तो ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, सभी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एफ गिवन है, एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे हम, ये एफ आई है हमारा। 1 × 1 1, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 7 5 are 35, 9 6 are 54, 11 2 are 22, 13 3 are 39। अब मीन निकालने के लिए सभी को ऐड कर देंगे, समीशन एफ आई निकाल लेंगे और समीशन एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो हमारा सम करके कितना आ गया 162 और समीशन एफ आया हमारा 20। तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 81 / 10 दैट इज़ 8.1, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी, हमें गिवन है 0.07। किसी इवेंट के नॉट हैपनिंग इवेंट की हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे 0.07, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.93, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन है, HCF ऑफ 2 नंबर्स गिवन, इनका HCF 2 बोला गया है और LCM क्या बोला गया है 32,460। तो चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय HCF क्या होता है हमारा LCM होता है। तो हम डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा 23,460। यहाँ पे 3 और 2 को इंटरचेंज करके गिवन है, इसका मतलब ये क्या है हमारा फॉल्स है। HCF मल्टीप्लाई LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, ये हमारा करेक्ट गिवन है, इसका मतलब A फॉल्स है R ट्रू है। तो क्या आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है 0 4 हमारा लाई ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल सही है कि वाई एक्सिस पर हमारी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, यही लिखा हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो दोनों क्या है करेक्ट गिवन है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसका मतलब क्या आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 321, LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, HCF कैन नॉट बी। अभी मैंने बताया था कि HCF क्या होता है, डिवाइड करता है LCM को। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका LCM को डिवाइड नहीं कर रहा। 400 से भी डिवाइड हो जाएगा, 600 से भी हो जाएगा, 300 से भी हो जाएगा, किन से नहीं होगा 500। नेक्स्ट है हमारा द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों जगह क्या साइन लिखे हुए हैं पॉजिटिव, और हमारे प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आती है, या तो दोनों नंबर्स नेगेटिव हो या दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो। और हमारा यहाँ पे साइन पॉजिटिव कब आता है, जब 2 नंबर्स पॉजिटिव्स को ऐड करते हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं आएंगे। अब हमारे यहाँ पे अगर हमारे फैक्टर्स पॉजिटिव बन रहे हैं तो 0 के अपोजिट, अब यहाँ पे हमारी क्या फॉर्म बनेगी इसकी x + a x + b इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी -a - b, मतलब नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे नंबर्स पॉजिटिव लेंगे तो हमारी जीरोज कैसी आएंगी, बोथ नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रियल रूट्स। रियल रूट्स कब नहीं होते, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो <0। तो चेक करेंगे कब हमारा डिस्क्रिमिनेंट <0 है। 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर 16, -4ac, तो 4 3s are 12 √2। अब यहाँ पे देखिए 16 - 12 मल्टीप्लाई, आप जो √2 की वैल्यू 1.4 रख लीजिए, हमारा क्या आएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये 16.8 आएगा हमारा। तो 16.8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है -0.8 आ रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा <0 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमें क्या गिवन है, सीरीज़ में टर्म्स गिवन है, m की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम फर्स्ट 2 टर्म से d निकालेंगे, क्या आएगा हमारा 9m² - 1 सेकेंड टर्म से, और थर्ड टर्म से भी d निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 3m² + 14 - 9m²। क्या आ गया हमारा d की वैल्यू यहाँ से 3m² + 14 - 9m², दैट इज़ 14 - 6m²। अब डिफरेंस क्या होता है सीरीज़ में, कॉमन, तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू क्या है हमारी d की है। इक्वेशन को इक्वल रखेंगे,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 9m² प्लस 6m² इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1 दैट इज़ 15। तो 15m² हमारा क्या आ गया, 15 के इक्वल आ गया। तो m² की वैल्यू कब क्या आ गई, 1। तो m की वैल्यू क्या होगी, +-1। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका +1 गिवन है, तो ऑप्शन बी आ गया। और यहाँ पे -1 हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए 4m + 21 है। जब हम सीरीज़ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या सीरीज़ बनेगी हमारी, 1, 9, 17 एंड अगर हम -1 रखेंगे तो 17 ही रहेगा, और अगर +1 रखेंगे तो 25 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 25 बनना चाहिए, वो तब बनेगा जब हमारा m क्या होगा, 1 होगा। तो इस रीज़न की वजह से भी होगा। आप चाहें तो फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस, थर्ड फोर्थ का डिफरेंस ले सकते हैं, फिर हम d इक्वल रख सकते हैं, वहाँ से आपकी m की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा 325 क्या बोला गया है, डिस्टेंस हमें गिवन है 2 पॉइंट्स के बीच के, 5 गिवन है। तो क्या करेंगे, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस a - 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, हमारा डिस्टेंस 5 गिवन है हमें। 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, a - 0 a, तो a स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 + a² इक्वल्स टू 25। 5 का स्क्वायर करेंगे, a² की वैल्यू आ गई 25 - 9 दैट इज 16। तो a की वैल्यू क्या आ गई, +-4 दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए बी और डी सी हमारी पैरेलल गिवन है, हमें वैल्यू x की निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ओ ई हमने क्या ड्रॉ कर ली, लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली। ओ ई पैरेलल है हमारी ए बी के, तो डी ए बी ट्राइंगल में ओ ई हमारी पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम से हमारा क्या होगा, डी ई डिवाइड बाई में ई ए इज इक्वल्स टू डी ओ डिवाइड बाई में ओ बी। सिमिलरली जो ओ ई है डी ए सी ट्राइंगल के अंदर, देखिए हमारे डी सी हमारी पैरेलल है ए बी के, तो ओ ई अगर हमारी ए बी के पैरेलल है तो वो डी सी के पैरेलल भी होगी। तो ओ ई हमारी पैरेलल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, डी ई डिवाइड बाई में ए, ई ए थेल्स थ्योरम से कि डी ई डिवाइड बाई में ई ए, इसमें अबव पार्ट ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल की इस साइड का भी अबव पार्ट लेंगे। ओ सी डिवाइड बाई में ओ ए, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए डी ओ डिवाइड बाई में ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी डिवाइड बाई में ओ ए, और डी की वैल्यू क्या है हमारी x-2 डिवाइड बाई ओ बी x-1 इज इक्वल्स टू ओ सी की वैल्यू एक्स में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी लेफ्ट एंड राइट। तो देखिए फर्स्ट लिया हमने 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी 2/3। ऐसे ही 4 + में 3 7 डिवाइड बाई 4 + में 5 9 इक्वल नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सेकेंड ऑप्शन, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। नेक्स्ट है 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, ये भी नहीं आएगा हमारा। नेक्स्ट हम 7 चेक करेंगे, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 1 गया 6, तो 5/6 आ गई। 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, तो ये हमारी इक्वल आ गई रेशियो 5/6 5/6। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी है जो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा फिगर गिवन है जहाँ पे आपको ए सी एंड ए बी टेंजेंट्स गिवन है, एंगल सी ओ डी हमें 120 डिग्री गिवन है, हमें बी ए ओ क्या बताना है कि किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, ओ बी को ज्वाइन करेंगे, टेंजेंट्स हैं तो ये क्या होंगे, ए बी टेंजेंट है, ओ बी क्या है हमारी रेडियस, तो ये क्या बनाएंगे एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पे सी ओ डी आपको कितना गिवन है 120, तो यहाँ से आप ए डी क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर से हम ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल भी कितना है हमारा 90 डिग्री। ये एंगल क्या आएगा, ट्रायंगल क्या होती है हमारी कॉन्ग्रेंट होती है, तो ये 60 है, ऊपर ये भी क्या आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 90 + 60 150
ट्रायंगल का सम होता है 180, तो 90 प्लस 60 150 हो चुका है, तो ये हमारा कितना रह गया 30 डिग्री। तो बी ए ओ कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, बी ए ओ ऑप्शन ए। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, साइन अल्फा गिवन है √3/2। तो साइन अल्फा √3/2, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, देखिए साइन 3/2 क्या कहाँ होती है, √3/2 60 डिग्री पे, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 स्क्वायर माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 दैट इज क्या आ गया हमारा 5/2। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ए सेक्टर, पैरामीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस आर यूनिट्स। देखिए हमारा क्या आ गया, सेक्टर है, ये सर्कल है जिसमें एक सेक्टर है हमारा OAB। अब यहाँ पे क्या गिवन है, इस सेक्टर का जो पैरामीटर है वो हमें क्या गिवन है 4 टाइम्स इट्स रेडियस, दैट इज OA क्या है हमारी रेडियस आर यूनिट्स गिवन है, रेडियस ये भी क्या है हमारी रेडियस। तो सेक्टर का जो हमारा लेंथ आएगा वो क्या आएगा OA प्लस में OB प्लस में जो हमारी ये आर्क है। अब R प्लस R 2R यूज़ हो गया, इसका मतलब जो AB आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या आ गया यहाँ से, लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना रह गया 4R में से 2R हमारी रेडियस यूज़ हो गई, तो कितनी रह गई 2R। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 रेडियस R है हमारी इज इक्वल्स टू 2R। 2R से 2R कैंसिल हो गया, सो थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर, रेडियस हमें R यूनिट्स ही गिवन है यहाँ पे, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू अभी सॉल्व किया हमने क्या है 1, सो 1 इंटू R क्या आ गया R स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 330, इफ ए स्फीयर एंड क्यूब हैज़ इक्वल सरफेस एरिया एंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द एज ऑफ द क्यूब। हमारा देखिए सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई। अब देखिए सरफेस एरिया R स्क्वायर, रेडियस हमने मान ली, इक्वल गिवन है हमारा सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6L स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे बताना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। तो हमारी यहाँ पे क्या आ गया 2R हमारा क्या होता है डायमीटर होता है, सो पाई D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। हमें क्या निकालना है डायमीटर टू एज, सो D स्क्वायर बाई L स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 डिवाइड बाई में पाई, हमारी यहाँ पे थी पाई D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। तो यहाँ से हम L स्क्वायर को मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में पाई 6 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई पाई, D बाई L निकालना है हमने, तो स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट 6 रेशियो स्क्वायर रूट पाई, तो ऑप्शन नंबर D। आपको ये चीज़ जब आप करेंगे ट्रांसपोज ध्यान रखना है, कहीं आप C और D में कंफ्यूज हो जाओ। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है कि हमें रेशियो डायमीटर टू एज लेनी है या एज टू डायमीटर लेनी है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को और ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और तभी आपका आंसर लिखना है। मोड ऑफ ए सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, देन मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय, देखिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है मोड का 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है मोड हमारा मीन से 12 ज़्यादा है, तो यहाँ से हमारी मीन की क्या वैल्यू आ जाएगी, या आप मोड की वैल्यू पुट कर लीजिए, बट हमें मोड का पता करना है इसीलिए हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे मीन की, क्या आ जाएगी मोड माइनस 12। तो वैल्यू पुट करेंगे मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2, मीन की वैल्यू क्या है मोड माइनस 12, 3 मीडियन माइनस 2 मोड प्लस 24, यह आ गया हमारा मोड के इक्वल। सो 2 मोड ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 3 मोड, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 3 मीडियन प्लस 24, तो मोड की वैल्यू क्या आ गई 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, मीडियन
प्लस 8। तो मोड हमारा कितना बड़ा है मीडियन से? 8, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? 2 का स्क्वायर 3 की पावर a, y की और z की गिवन है। हमें क्या गिवन है? एलसीएम गिवन है नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम को भी हम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स में लिख लेंगे। तो देखिए क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 3, 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये तो हमारा फैक्टराइजेशन से आ गया। अब नंबर्स गिवन हो तो एलसीएम में मैंने आपको बताया हुआ है कि एचसीएफ में पावर कम बाहर आती है और एलसीएम में हम पावर ज़्यादा लेते हैं। सो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, सारे नंबर्स पहले सेम हैं। पावर हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 2 ही है। अब 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। इसका मतलब, और यहाँ पे हमारा बोला हुआ है 3 की पावर क्या है? 3। तो इसका मतलब कंफर्म आपका यहाँ पे 3 की पावर 3 होगा, तभी हमारा एलसीएम में 3 की पावर 3 बाहर आ रहा है। तो ये कब होगा? 3 की पावर 3 है, गिवन के अकॉर्डिंग 3 की पावर a है, तो a क्या होगा हमारा? 3। सो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। देखिए 5 की पावर इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 5 की पावर 1 है, इसमें भी 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1। सिमिलरली इसमें 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तो 7 बाहर आ गया। तो एलसीएम लेने का हमारा ये मेथड होता है। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, 3 आ गई है। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। देखिए जो हमारे सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा डायमीटर के एंड पे होते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? जो डायमीटर है दैट इज ट्वाइस द रेडियस, या फिर आप लिख दो सर्कल इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, आपकी चॉइस है। या फिर लिख सकते हो इज दी ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है हमारा? सीकेंड स्क्वायर। a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर a हमारा क्या होता है? कोस स्क्वायर a। और सीकेंड स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाई कोस स्क्वायर a। तो कैंसिल होके आंसर क्या आ गया हमारा? 1। नेक्स्ट हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन बी, कोस बी की वैल्यू गिवन है। साइन ए की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन 30 डिग्री पे। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 30 डिग्री। कोस बी की वैल्यू कोस किस पे होगी? 60 डिग्री पे। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। हमें निकालना ए प्लस बी दैट इज़ 90 डिग्री। ऐड कर देंगे। वट इज़ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखिए ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर जो भी हमारी ट्रायंगल बनती है वो आपका यहाँ पे क्या बनाती है? एंगल 90 डिग्री बनाती है। मान लिया हमने ये पी पॉइंट है, चलो तो ए पी बी जो ट्रायंगल है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमने क्या किया? पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया। अब ओ पी क्या है हमारी? रेडियस। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस। ओ पी परपेंडिकुलर ले रहे हैं, किस बेस पे डला है हमारा? ए बी पर। तो क्या आएगा? 1/2 बेस, बेस क्या है हमारा? ए बी दैट इज डायमीटर। और डायमीटर की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ रेडियस। हाइट, हाइट क्या है हमारी? ओपी, ओपी यानी कि रेडियस आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आर इंटू आर, क्या आंसर आ गया? आर स्क्वेयर, स्क्वेयर यूनिट्स। नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, सम ऑफ लोअर लिमिट एंड मिडिल क्लास एंड मॉडल क्लास। हमें क्या करना है? सम निकालना है, मिडिल क्लास निकाल के उसकी लोअर लिमिट एंड मॉडल क्लास की। मीडियन क्लास हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीशन करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कितना आएगा? समीशन हमारा आ गया 66। अब n/2 करेंगे तो n की वैल्यू 66 आ गई, तो n/2 की वैल्यू क्या आ गई? 33। अब 33 देखिए CF निकालेंगे तो 10, 25, 37, 57, 66। तो यहाँ पे क्या आ गया? 33। सो कौन से इंटरवल में जाएगा हमारा? क्लास इंटरवल में 10 to 15। सो 10 हमारा क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो L की वैल्यू आ गई 10। मॉडल क्लास क्या होती है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 20। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में हमारी किस इंटरवल में है? 15 to 20। लोअर लिमिट क्या हो गई? 15। सो लोअर लिमिट हमने क्या करनी है? दोनों की ऐड करनी है। 10 प्लस में 15, क्या आंसर आ गया? 25। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन है,
देखिए क्या बोला हुआ है, √2 हमारा इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, इरेशनल है। क्यों? क्योंकि p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जब भी आपका प्राइम नंबर आए रूट के अंदर वो आपका क्या होगा, इरेशनल। और नीचे रीज़न भी यही गिवन है, इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रू हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारी। नेक्स्ट हमारा बोला गया है डिस्टेंस होगी जो पी क्यू पॉइंट के बीच में, वो आपकी 4√17 होगी। कैलकुलेट करके देखेंगे, 7 माइनस माइनस 1, 7 + 1 हो जाएगा। 3 - 5 - 2, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 4 क्या आया, √68। तो यहाँ से हमारे फैक्टर बना के देखेंगे क्या होगा, 2 बाहर आ गया, 2√17। इन्होंने बोला हुआ है 4√17, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही गिवन है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, ट्रू। तो जब ए ट्रू हो और हमारा आर फॉल्स हो तो ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हैं, बाकी आपके मोस्ट ऑफ द जो एमसीक्यूज थे वो हमारे कवर हो चुके हैं। तो जो थोड़े से अलग थे आइए उनको देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 20 विल बी। आप हमेशा ध्यान रखना कि मल्टीपल हमेशा आपका क्या होता है, बड़ा ही होता है। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि 12 और 20 है, बाकी डिपेंड करता है नंबर्स पे भी। क्या आएगा देखिए, 12 का आएगा 2 × 3, 20 का आएगा 2 × 2 × 5। तो हमारा HCF तो क्या आ गया, 4। LCM आएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 5, 60। तो हमारा बड़ा आ रहा है LCM, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठा रही हूँ, जो आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे 20 to 30 MCQs होंगे सारे। देखिए टेंजेंट की पावर 4a प्लस टेंजेंट स्क्वेयर a। तो यहाँ से क्या करेंगे, टेंजेंट स्क्वेयर a कॉमन आ रहा है हमारा, तो क्या रह गया, टेंजेंट स्क्वेयर a प्लस 1। तो टेंजेंट स्क्वेयर a 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर a क्या होता है हमारा, सीकेंट स्क्वेयर a। हमें सारा फॉर्मूला किस में निकालना है, सीकेंट a में। टेंजेंट स्क्वेयर a को फर्दर क्या लिख लेंगे, 1 प्लस सीकेंट स्क्वेयर a। तो हमारा क्या आ गया, सीकेंट स्क्वेयर a × 1 सीकेंट स्क्वेयर a प्लस सीकेंट स्क्वेयर × सीकेंट स्क्वेयर, सीकेंट की पावर 4a। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या गिवन है नेक्स्ट हमारा, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज क्वाड्रुपल्ड, मतलब 4 टाइम्स। रेडियस क्या है हमारी, 4 टाइम्स है। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल ऑब्टेन्ड टू एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। जो सर्कल हमारा गिवन है उसमें रेडियस क्या बोली गई है, 4 टाइम्स बोली गई है। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे। नॉर्मली हमारा एरिया क्या होता है, πr²। तो नेक्स्ट हमारा जो एरिया आएगा वो क्या होगा आपका, पाई। रेडियस हमारी 4 टाइम्स गिवन है फर्स्ट केस में, ये आपका क्या है सेकंड केस, कि जो हमें गिवन है उसमें 4 टाइम्स रेडियस है। तो r' की वैल्यू पुट कर दी हमने, πr² डिवाइड बाय में पाई, 4 का स्क्वायर 16 r², पाई से पाई कैंसिल, r² से r²। तो क्या आंसर आ गया, 1/16, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड। कि हमने एक ट्रायंगल ली है और एक लाइन है जो कि हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 2 साइड्स को। देन द 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। और ये क्या होती है हमारी थेल्स थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास, मीन हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज 161 सेंटीमीटर। 5 स्टूडेंट्स का मीन गिवन है आपको 161। इफ़ द हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स आर, 4 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है हमें 5th स्टूडेंट की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो पांचों का सम कितना आएगा, मीन मल्टीप्लाई में जितने स्टूडेंट्स हैं 5, हम 4 का सम करके हम माइनस कर देंगे 805 में से। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो 5th स्टूडेंट है, 4 का सम हमारा क्या आएगा, तो कितना आ गया हमारा 642। तो हम माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 5 में से 2 या 3, 6, 1। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमें क्या है, मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस, तो ये क्या है रॉन्ग, क्योंकि हमारा L प्लस होता है, ये भी रॉन्ग।
तो इन दोनों में से देखिए L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई हाइट, करेक्ट है हमारा बी। इसमें प्लस गिवन है, ये क्या है, रॉन्ग। देखिए नेक्स्ट में मैं क्या बोला गया है, लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो। इस बार बोला गया कि रेशियो में डिवाइड करता है तो थर्ड साइड हमारी पैरेलल होती है। रेशियो इक्वल है, लाइन तब पैरेलल हो तो ये होती है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लार्जेस्ट कोड क्या होती है हमारी सर्कल की, डायमीटर, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, ऑक्स इज टाइड विद अ रोप ऑफ 3 मीटर लॉन्ग, कि क्या है, एक ऑक्स को रोप के साथ बांध दिया गया है, डिस्टेंस कवर, ये रस्सी है मान लीजिए 3 मीटर की। तो जैसे ही ये डिस्टेंस कवर करेगा आपका, सर्कुलर फॉर्म में करेगा, कितने डिस्टेंस करेगा, हॉर्स यहाँ पे है तो कौन सा पाथ कवर करेगा, ये हमारा सर्कल का सर्कमफिरेंस। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ गया, 132 डिवाइड बाई 7 मीटर। नेक्स्ट है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है यूज़फुल किसके लिए होती है, हमारी मीडियन के लिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई हाइट। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है हमारी वहाँ पे। मीन मोड मीडियन का हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ऑप्शन डी आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए इक्वेशन गिवन है, हमें इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 8 के साथ, 0 × 8 0, एलसीएम ले लिया हमने, सॉरी 8 2 ज़ा 16 क्योंकि 2 है यहाँ पे। अब देखिए 16 × 1 16, फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से कि बीच में हमारा 8 आए, तो क्या बनेंगे हमारे -4 -4, 4y कॉमन ले लिया हमने, -1 कॉमन आ गया, तो क्या बन गया हमारा 4y -1 4y -1, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/4 1/4। आप ये मत करना कि a की वैल्यू निकाल दो कहीं, वैल्यू 2 आएंगी हमारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमें पूछा गया है एंगल क्या होता है हमारा सेमी सर्कल पे। देखिए एक स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 डिग्री, सो 2 राइट एंगल, हाफ राइट एंगल, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, हाफ ऑफ राइट एंगल 45, 92 राइट एंगल मतलब 180, तो ऑप्शन ए। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है। देखिए क्या बोला हुआ है नेक्स्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग ए रोप स्ट्रेच फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल बैम्बू, कि एक बैम्बू है हमारा पॉइंट है एक ग्राउंड पे, मान लीजिए ओ, पी क्यू क्या है हमारा बैम्बू, क्यू से ओ पे क्या एक रस्सी बंधी हुई है टाइटली। द हाइट ऑफ द बैम्बू की हमारी हाइट कितनी गिवन है पोल की, 12 मीटर, ज्वाइन कर लेंगे हम, ओपी की ग्राउंड लेवल है जो हमारा। एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है रस्सी हमारी, 30 डिग्री। डिस्टेंस कवर बतानी है, डिस्टेंस हमारा जो आर्टिस्ट है रस्सी पे चढ़ रहा है, क्लाइम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ क्यों हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, थीटा के अपोजिट हाइपोटेन्यूज निकालना है, दैट इज साइन एंगल लगाएंगे, 12 डिवाइड बाय में ओ क्यू, 1/2 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय में ओ क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 12 × 2 24, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल नहीं पूछा गया, सरफेस एरिया पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, सेमी सर्कल सरफेस किसका होता है हमारा, हेमिस्फीयर का, जो कर्व्ड पार्ट होता है ना हमारा हेमिस्फीयर का, तो उसमें जो हमारा ये कर्व पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, हेमिस्फेरिकल एंड होता है हमारा, ये कवर होता है जैसे, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2πr²। सो 2 × पाई, रेडियस की वैल्यू 4 गिवन है, सो 4 जार 16, 16 2 जार 32। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 32 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो अब आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो हमारा सेमी सर्कल होता किसका है। नेक्स्ट हमारा 356, 2 टेंजेंट्स गिवन है हमारा,
एंगल ओ पी क्यू 70 डिग्री गिवन है, हमें पी टी क्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओ पी और ओ क्यू क्या है, हमारी रेडियस है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी क्या आएगा 70 डिग्री, क्योंकि अपोजिट साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 20 डिग्री की। जो ओ पी है हमारी रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स पे, तो ये भी आपका कितना आएगा 20 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 है, 70 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा 20। पी टी क्यू में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 20 + 20 40, तो 180 में से माइनस करेंगे कितना रह गया 140, ऑप्शन ए। पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए क्या है, हमारा एक सर्कल है कि दो हमने क्या ली है, रेडियस ली है, कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस है उनकी आर्क ली है, तो उनसे जो पार्ट हमारा एनक्लोज्ड होता है, तो जो हमारा ये एनक्लोज हो रहा है ये हमारा क्या होता है, आपका सेक्टर बनता है। नेक्स्ट है हमारा 358, क्या बोला गया है, 1000 टिकट्स हैं लॉटरी वर सोल्ड, 1000 टिकट बेची गई है जिसके अंदर देयर आर 5 प्राइजेज ऑन दिस टिकट। 5 टिकट्स पे ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वजह से प्राइज मिल सकता है। साकेत परचेज्ड 1 लॉटरी टिकट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, 5 टिकट्स ऐसी हैं जिनसे विनिंग प्राइज मिल सकता है, तो हमारी क्या होगी 5 डिवाइड बाय में टोटल हमारी टिकट्स कितनी है 1000, सो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या लिखेंगे 5 0 0 और 1 के नाम का क्या लग गया पॉइंट, सो 0.005, 0.005, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 2 पॉलीगॉन्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सिमिलर कब होती है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो हमारे इक्वल, साइड्स क्या हो प्रोपोर्शनल, तो इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा 360 क्वेश्चन नंबर, क्या बोला गया है हमें, ए एंड बी हमें क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, इस तरीके से है ए पी एंड पी बी। देखिए ये ए और ये क्या है हमारा बी, वैल्यू गिवन है हमारी। पी पॉइंट इस तरीके से है कि हमारा 3:4 में डिवाइड कर रहा है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, 4 1 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 19 डिवाइड बाय में 7, तो एक्स कोऑर्डिनेट 19/7 हमारा एक ही ऑप्शन में है ए। वाई भी चेक कर लेंगे, 4 4 जार 16, 3 2 जार 6, 16 प्लस में 6 हमारा कितना आ गया 22, 22/7, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अभी हमने किया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर हम किसके प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, प्राइम फिलअप था हमारा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ विच प्राइम नंबर फैक्टर अक्कर। इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, अगर आपने स्टेटमेंट को नाम नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ना। ऑल स्क्वेयर्स आर, सारे स्क्वेयर्स हमारे क्या होते हैं सिमिलर, क्योंकि साइड्स अलग अलग हो सकती हैं हमारी, एंगल्स तो 90 डिग्री होती हैं लेकिन साइड्स अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमसे क्या पूछा गया है, एरिया विद साइड पी क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वेयर, तो यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या बोली गई है पी, सो √3/4 पी स्क्वेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें बताना है कि इक्वेशन का टाइप क्या है, यहाँ पे ओपन करेंगे x² + 1 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ओपन कर लेंगे राइट साइड को भी, तो x² + 1 + 2x माइनस 2x + 6 = 0, तो x² + 7 = 0, डिग्री क्या है हमारी 2, तो इक्वेशन कैसी होगी क्वाड्रेटिक। फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल वी कैन ड्रॉ डैश टेंजेंट टू द सर्कल। देखिए सर्कल के अंदर पॉइंट है तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा 0। नेक्स्ट हमारा 366 विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नहीं है मतलब क्या होगा आपका रैशनल होगा। देखिए रैशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इरेशनल। अब यहाँ पे देखिए 5√4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये क्या है रैशनल मतलब नॉन इरेशनल, तो ऑप्शन सी। सम ऑफ ज़ीरोज़ बतानी है हमें, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अब इसको लिखिए, एक्स का नहीं है हमारा कोफिशिएंट, मतलब क्या है एक्स का कोफिशिएंट 0 है, एक्स टर्म नहीं है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा
माइनस बी बाय ए, दैट इज़ जो एक्स का कोफिशिएंट होता है डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, सो 0/1 0। नेक्स्ट है हमारा HCF ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आपके कितने भी लो, 3 4 5 6 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या आएगा 1, और LCM क्या आएगा उनकी प्रोडक्ट। अब इसके बाद हमारे जो 32 क्वेश्चंस होंगे वो आपके सारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे, तो उनको ध्यान से समझना। देखिए क्या है हमारा 369 क्वेश्चन नंबर, द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 150 देन देयर LCM इज़ 40। क्या होता है, प्रोडक्ट को हम HCF से डिवाइड करेंगे तो LCM आता है हमारा, क्या वैल्यू आ रही है 30, और इन्होंने बोला हुआ है कि LCM हमारा क्या आएगा 40, तो ये क्या है फॉल्स। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारा क्या गिवन है, ट्रू गिवन है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्या है फॉल्स, आर क्या है ट्रू, तो क्या आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ y इज 6, y की वैल्यू हमारी 6 आएगी, जिसके लिए 2 पॉइंट्स है पी एंड के, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, डिस्टेंस गिवन क्या है हमें 10, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। 69 प्लस में 9 73 में से 100 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 27। अब यहाँ पे देखिए हमें फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ पे 27 के क्या बनेंगे 9 एंड 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट में से आपका y कॉमन आ रहा है, सेकंड में से -3, तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी y प्लस 9 y -3 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू हमारी 3 आएगी और एक -9 आएगी, बट इन्होंने बोला कि वैल्यू क्या आएगी 6, तो ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग। डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल सही गिवन है, इसका आंसर भी क्या आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा 371 HCF गिवन है हमें, LCM हमारा बताना है कि हमारा 32 460 आएगा, ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 23,460, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। नीचे रीज़न ट्रू गिवन है, तो ऑप्शन डी। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स दी लाइन इन 1:1, ये बिल्कुल सही गिवन है कि जो भी मिड पॉइंट होता है हमारा, मान लिया P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल्स टू PB होता है, तो AP PB डिवाइड में चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1, दैट इज़ 1:1, तो ये क्या है ट्रू। नीचे गिवन है आपको एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है, चेक कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखिए क्या आता है हमारा -2 × 1 -2 2 × -5 -10 डिवाइड बाय 3, 2 + 1 3। सेक्शन फॉर्मूले से हमारी क्या वैल्यू आ गई -4, बट इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे -3, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। इसमें A ट्रू है आपका और R क्या है फॉल्स, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखिए, √x इज एन इरेशनल नंबर, जहाँ पे x प्राइम है, ये बिल्कुल सही गिवन है हमारा। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर, ये भी हमारा क्या है ट्रू है, तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, दोनों ट्रू है, तो क्या आएगा ऑप्शन ए। पॉइंट 0,4 लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे हमारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सही गिवन है हमें, और रीजन भी हमारा क्या है ट्रू है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। कि नेक्स्ट 2 इज ए रेशनल नंबर, ट्रू है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर, ये क्या है फॉल्स, ये ट्रू है हमारा। 2/1 की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि जैसे √1 है
1 आएगा, √4 है 2 आएगा, √16 है 4 आएगा। बट इन्होंने बोला सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, इरेशनल, विच इज़ रॉन्ग। तो इसमें हमारा ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स गिवन हैं जो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं 1:2 में। चेक करते हैं एक्स एक्सिस पे आपके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो चेक करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से कि हमारी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। सो 6 × 1 6, 2 × -3 -6 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई 3 0। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ट्रू है। और नीचे सेक्शन फॉर्मूला भी हमारा सही गिवन है, तो ये भी क्या है, ट्रू। तो क्या आ गया हमारा ऑप्शन ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है हमारा, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का क्या मीनिंग होता है, नॉट रियल। तो नॉट रियल कब होते हैं आपके रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। तो चेक करेंगे 2 का स्क्वायर 4 -4 × 1 × 2 8 -4 लेस देन 0 है, तो ये क्या है आपका ट्रू। एक्सप्लेनेशन भी सही गिवन है हमें कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं हमारे, इमेजिनरी होती है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ऑप्शन ए। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, कैंसिल हो गई हमारा टर्म्स। 2 × 1 2, बिल्कुल सही गिवन है। टेंजेंट 45 की 1 वैल्यू, cos 30 और 60 बिल्कुल सही गिवन है, दोनों चीज़ें ट्रू है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा 379। देखिए क्या बोला गया है, इक्वेशन गिवन है हैज़ रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0। रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं, इक्वल रूट्स भी बोलते हैं। तो वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, -b², माइनस वैल्यू है सॉरी, b² - 4ac। आई थिंक यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन गलत है हमारी, 9 आएगा यहाँ पे। देखिए 144 -4 4 जा 16, 16 9 जार 144, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 0। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। और इक्वेशन में बोला गया है रिपीटेड रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, फॉल्स। तो फर्स्ट हमारा ट्रू है, ए ट्रू एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी। यहाँ पे 9 क्यों किया है, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे और दोनों फॉल्स के लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज। sin 60 की हमारी क्या वैल्यू होती है, √3/2, cos 30 की √3/2 प्लस sin 30 1/2, cos 60 1/2। √3 × √3 3, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 1/4 4/4 दैट इज़ 1। तो करेक्ट गिवन है sin 90 1, cos 90 0। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रीज़न रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमने sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 की वैल्यू पुट की है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ट्रू हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। 381 है, देखिए इक्वेशन गिवन है इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। चेक करेंगे, खोल लेंगे वैल्यू, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² -1 का स्क्वायर +1 -2ab 2 2 जार 4x। तो हमारी इक्वेशन रह गई -4x + 6 = 0। लीनियर इक्वेशन रह गई हमारी, डिग्री 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इन्होंने नॉट क्वाड्रेटिक ही बोला हुआ है, तो ट्रू है। नेक्स्ट x = 0, 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0, 6 - 0 × 0 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ार 18, 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया 0। तो ये भी क्या है हमारा सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ए और आर बोथ ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा 382।
ट्राइंगल गिवन है जिसके अंदर एंगल बी गिवन है आपका राइट एंगल, टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है, सीकेंट ए बताना है हमें। देखिए टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए क्या होता है हमारा सीकेंट स्क्वेयर ए, तो सीकेंट के लिए स्क्वेयर रूट लग जाएगा, स्क्वेयर वैल्यू पुट कर दी हमने 1 प्लस 144 डिवाइड बाई 25 का स्क्वेयर रूट, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 25 प्लस 144 डिवाइड बाई 25 दैट इज़ 169 डिवाइड बाई 25, स्क्वेयर रूट क्या वैल्यू आ गई 13 डिवाइड बाई 5, बिल्कुल सही गिवन है, तो क्या आ गया ट्रू। कोट इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नो फॉल्स, तो ए ट्रू है आपका, आर क्या है फॉल्स, तो ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट में क्या गिवन है, दो ट्रायंगल्स गिवन हैं जहाँ पे आपके दो एंगल्स इक्वल गिवन है, तो हमारी दो साइड्स हैं वो हमारी क्या होंगी प्रोपोर्शन में होंगी। पहले चेक करते हैं हमारी ट्रायंगल डी ई एफ, दो एंगल्स इक्वल है तो डबल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी सिमिलर। डी किसके इक्वल है हमारा एंगल क्यू के, आर किसके इक्वल है हमारा ई के, तो जो बच गया पी वो हमारा बाद में लिख लिया हमने, तो ऐसे सिमिलर लिखते हैं। हमें चाहिए डी ई के डिवाइड में क्या आएगा क्यू आर इक्वल्स टू डी एफ इज इक्वल्स टू क्यू पी या पी क्यू, और यही हमारा गिवन है, तो इसका मतलब ये क्या है ट्रू। और यहाँ पे हमने सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से की है डबल ए, वही गिवन है हमें, इसका मतलब ये ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 2 साइन स्क्वेयर थीटा गिवन एक्स की वैल्यू टू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वाई हमें निकालना है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1, वैल्यू पुट कर ली। फर्स्ट में से हमारे क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा हमारा क्या होता है 1, सो 2 + 1 3, और यही गिवन है हमें ट्रू है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, ये भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आ गया ऑप्शन ए। देखिए क्या बोला गया 385 क्वेश्चन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स इन सेम रेशियो, ट्रू है हमारा। रीज़न ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है थेल्स थ्योरम है हमारी, सो भाई थेल्स थ्योरम आएगा यहाँ पे, तो हमारी दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा एक्स कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1, रॉन्ग। टेंजेंट स्क्वेयर ए माइनस सीकेंट स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, ये भी क्या है रॉन्ग, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए होता है हमारा, ये एक्स भी नहीं होगा यहाँ पे। इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल इन्वॉल्व, ये क्या है हमारा ट्रू, और फर्स्ट क्या है हमारा फॉल्स, तो क्या आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा 387, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन और विच इज़ इम्पॉसिबल इज इक्वल्स टू 0, ये बिल्कुल ट्रू है, इम्पॉसिबल इवेंट की हमारी क्या होती है प्रोबेबिलिटी 0, तो ट्रू। द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 हैंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी क्या है हमारा ट्रू है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है हमारी, तो इसका मतलब क्या आएगा बी ऑप्शन। कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हमारा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा होता है, विच इज़ नॉट एन आइडेंटिटी, ये ट्रू है आपका, ये आइडेंटिटी नहीं है। इक्वेशन इन्वॉल्विंग अगेन सेम गिवन है, अभी पीछे किया था हमने, ट्रू है ये भी, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इन्होंने बोला ना आइडेंटिटी, तो यस आइडेंटिटी हमारी क्या होती है कि जहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन्वॉल्व हो। प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारी इवेंट की, नोट ई निकालना है हमें, सो 1 में से माइनस करेंगे तो हमारी 0.93 ही आएगी, तो इसका मतलब ट्रू गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इवेंट, दोनों के सम क्या आएगा 1, ये भी करेक्ट गिवन है हमारा, तो दोनों ट्रू भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमें बोला गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, हमारा क्या आएगा
टेंजेंट थीटा, तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, चेक करेंगे हम, डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। अब यहाँ पे जो हमारी ये टर्म्स लिखी हुई हैं इनको हम क्या करेंगे, साइन को या फिर कॉस में, कॉस को या फिर साइन की टर्म्स में लिख लेंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, कोस को लिखेंगे अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 2 बाहर लिख लिया हमने, ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। टेंजेंट थीटा देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा आएगा, ये 2 इंटू 1 2 इन माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल। तो टेंजेंट थीटा ही आएगा हमारा, तो सही गिवन है। टेंजेंट ए हमारा क्या होता है, साइन ए, तो मैंने थीटा फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। ओके, आइडेंटिटी आपकी साइन ए की फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे थीटा एक्यूट है, यहाँ पे ए को एक्यूट है, तो बिल्कुल सही गिवन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आएगा ऑप्शन ए। लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए हैं और आज ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। 4 पार्ट्स ही होंगे इस वीडियो के। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ट्रू है ये हमारा। एन इवेंट कैन नॉट अक्कर देन द प्रोबेबिलिटी इज 0, ये भी क्या है, ट्रू है कि कोई इवेंट अक्कर नहीं होगा, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमें गिवन है cos a प्लस cos स्क्वेयर a 1, तो हमारा साइन स्क्वेयर a प्लस साइन 4a हमारा होगा 2। देखिए क्या बोला गया है हमें, cos a प्लस cos स्क्वेयर a इक्वल्स टू 1, तो cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वेयर a, तो cos a की वैल्यू आ गई हमारी साइन स्क्वेयर a। हमें फाइंड आउट करनी है क्या वैल्यू ये 2 आएगी। सो देखिए साइन स्क्वेयर a को हम क्या लिखेंगे cos a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो दैट इज cos a का स्क्वेयर। क्या आ गया, cos a प्लस cos स्क्वेयर a, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी गिवन के अकॉर्डिंग 1, बट इन्होंने बोला है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा फॉल्स। 1 माइनस साइन स्क्वेयर a इज इक्वल टू cos स्क्वेयर a, ये हमारा क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या आएगा आपका ऑप्शन डी। ये हमारा अगेन रिपीट हो गया, हमारा क्या आएगा 150 को 5 से डिवाइड करेंगे 30, बट इन्होंने 40 बोला हुआ है, फॉल्स। रीज़न ट्रू है, तो क्या आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस बोली हुई है, डिस्टेंस अभी हमने निकाली थी, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी -3 एंड +3 एंड -9 आई थी, और यहाँ पे इन्होंने 6 बोली हुई है, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही गिवन है, तो इसमें भी ऑप्शन डी आएगा। ये भी हमने अभी जस्ट किया है कि इनका क्या आएगा, प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे HCF से, तो हमारा क्या आता है 23460, बट इन्होंने 32460 बोला हुआ है, फॉल्स। ये हमारा ट्रू है, तो क्या आएगा ऑप्शन डी। अब देखिए लास्ट में आते आते अब हमारे मोस्टली रिपीट होने लग गई हैं, आपका जितना हो सकता था आपके असर्शन रीजन वो कवर हो गए हैं सारे। मिड पॉइंट हमारा 1:1 में करता है, ट्रू है ये। अभी हमने निकाली थी -12 डिवाइड बाई 3, हमारा -4 आया था, इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट -3 बोला हुआ है, तो ये क्या आएगा फॉल्स। तो इसका भी ऑप्शन क्या आएगा हमारा, इसका ऑप्शन सी आएगा, ए ट्रू आर फॉल्स। नेक्स्ट है रूट एक्स इज इरेशनल नंबर, एक्स प्राइम है, ये भी ट्रू है। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल, ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पॉइंट लाइन ऑन वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ट्रू, ये भी ट्रू है। ये सारे अब रिपीट होने शुरू हो गए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे। √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 क्या है प्राइम नंबर है। रीज़न भी करेक्ट गिवन है, तो इसका अंदर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि रूट पी इरेशनल होगा पी प्राइम, तो इसका मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट में बोला गया है कि लाइन को एक्स एक्सिस 1:2 में डिवाइड करती है, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, चेक करेंगे, ये हमने कर चुके हैं वैसे। 2 -3 5 6 1:2, 6 × 1 6, -3 × 2 -6, 6 - 6 0 हो गया हमारा, तो बिल्कुल सही गिवन है, ट्रू। और हमारा सेक्शन फॉर्मूला भी सही गिवन है, सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन भी क्या आएगा ए। और यहाँ पे हमारा 400 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट होता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डू शेयर योर रिव्यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।